वेलकम टू ओलीवुड। आरआरबी मेन स्पेशल हिंदी वीक जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, शून्य से शिखर तक हमने नाम रखा है इसका। तो आई होप धीरे धीरे हम ऊपर चढ़ना स्टार्ट हो गए हैं, शून्य से तो काफ़ी ऊपर उठ चुके हैं हम। तो लेक्चर 4 मैं आपके लिए ले आया हूँ, लेक्चर 5, 6, 7, 8 भी आपको मिल जाएगा जल्द ही। तो क्यों ना जो मिला है उसको ध्यान से सुना जाए। तो यहाँ पे आपको पिछली वीडियो में हमने देखा था कि पैराजम्बल कैसे होते हैं, एरर भी हमने देख लिए। अब हम देखने वाले हैं वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। पूरी लंबी लाइन होगी, उसको एक वर्ड वन वर्ड में आप कैसे बता पाएंगे। ठीक है, तो मतलब पूछा जा रहा है कि रेखांकित वाक्यांश या वाक्य के अनुकूल या उसके समान अर्थ प्रकट करता हो ऐसा शब्द चुनना है हमें इनमें से। ठीक है, तो चलिए आपका टाइम मैं शुरू करता हूँ, फिर आंसर मैं बताऊंगा। क्वेश्चन है, अनामिका मतलब किसी का नाम है ये, अनामिका शब्दों के उपयुक्त अर्थ को ढूंढने के लिए कोश का सहारा लेती है। ठीक है, इसका मतलब डिक्शनरी का सहारा लेती है। डिक्शनरी को हिंदी में क्या कहते हैं? शब्दकोश। तो मतलब शब्दकोश का सहारा लेती है। ठीक है, कौन? अनामिका शब्दकोश का सहारा लेती है। इसे इतना भी कहा जा सकता था, इतना लंबा कहने के बजाय। तो आपको यही करना आना चाहिए, आंसर आपको ऐसे ही ढूंढने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, रिप्लाई करें। चलिए इससे आपको एक वर्ड भी सीखने को मिलेगा, अनुदित। आंसर है इसका अनुदित। कैसे? हमने जो रचना पढ़ी वह अनुदित रचना है, आप इसे भी बोल सकते हैं। लेकिन अनुदित किसे बोला जाता है? मूल भाषा से हमारी भाषा में लाई गई रचना। शशि थरूर कोई बुक लिख देते हैं, उसको अगर आप हिंदी में पढ़ते हैं तो आप बोलेंगे कि ये शशि थरूर की जो रचना है उसकी अनुदित रचना है। मतलब एक भाषा से दूसरी में जब कन्वर्ट ट्रांसलेट किया जाता है तो उसे अनुदित रचना बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, रिप्लाई करें। क्वेश्चन है, भारत में 18 वर्ष की उम्र होते ही कोई युवा मतदाता बन जाता है। अब क्या है, पूरी लाइन बतानी है। ऊपर क्या था कि पूरी लाइन में से एक शब्द को कन्वर्ट करना है, और अब एक शब्द को पूरी लाइन में कन्वर्ट करना है। मत जाहिर करने वाला तो वो कभी भी बन सकता है, लेकिन यहाँ पे जो मतदाता हम बोलते हैं उसका लिटरल मीनिंग क्या होता है? जनप्रतिनिधियों को चुनाव में मत डालने का अधिकारी। ठीक है, मताधिकारी, मतदाता। यहाँ आपका आंसर बी बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ये तो आप बता ही देंगे। आपने नाम इसको अलग अलग तरीक़ों से सुना होगा, इस मुहावरे को। आटे के साथ घुन पीसना या चने के साथ घुन पीसना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है ये देखते हैं। उसने कभी अपराध नहीं किया, लेकिन अपराधियों से संगति रखने, साथ उठने बैठने भर की उसे इतनी बड़ी सज़ा मिल गई। इसे ही कहते हैं आटे के साथ घुन का पीसना। हालांकि यह एक्सप्लेन कर दिया है कि उसने खुद नहीं किया था अपराध, लेकिन चने के साथ घुन पीस जाते हैं। ठीक है, तो दोषियों के साथ निर्दोष का भी फंसना इसका आंसर है। गरीब पर अत्याचार थोड़ी मतलब हुआ इसका, बेवजह का सहना भी नहीं मतलब हुआ इसका। आटे के साथ घुन का पीसना मतलब दोषियों के साथ निर्दोष का फंसना। ये रहा इसका फुल एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, रिप्लाई करें। चलिए मैं थोड़ा सा आपको इंस्ट्रक्शन भी पढ़ के बता देता हूँ इसकी। हालांकि हमने समझ लिया है कि किस टाइप के क्वेश्चन, लेकिन आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ना भी किस स्पीड में आना चाहिए वो मैं बता देता हूँ। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में एक वाक्य दिया गया है। इनमें से एक वाक्यांश या वाक्य को रेखांकित करके मोटे अक्षरों में दर्शाया गया है। आपको वाक्य के नीचे दिए गए विकल्पों मतलब ऑप्शंस में से उस ऑप्शन को विकल्प को चुनना है जो मोटे बोल्ड अक्षरों में लिखे रेखांकित वाक्यांश या वाक्य के अंडरलाइंड वाक्यांश या वाक्य के अनुकूल हो या उसके समान अर्थ प्रकट करता हो। यदि दिए गए वाक्य विकल्पों में से कोई भी विकल्प रेखांकित वाक्य के उपयुक्त ना हो तो आप अपना उत्तर रूप
विकल्प ई यानी इनमें से कोई नहीं का चयन कर सकते हैं। ठीक है, तो गुरुजी ने कहा कि जैसा देश वैसा भेष रखना, वैसा भेष होता है, वेश रखना रखना दोनों ही ठीक बात है, एक ही बात है। तो स्लैंग लैंग्वेज में भेष कह देते हैं। गुरुजी ने कहा कि जैसा देश वैसा वेश रखना, मतलब वस्त्र का देश से संबंध जी नहीं। मुहावरों की खास बात यही होती है कि उनका लिटरल मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट होता है उनके एक एक वर्ड के मीनिंग से। वस्त्र का देश से संबंध जी नहीं, देश देखकर कपड़े खरीदें जी नहीं, बहरूपिया की तरह जीवन काटें जी नहीं, जहाँ रहें या जाएं वहाँ के हिसाब से आचरण करें जी हाँ, बिल्कुल डी आंसर बनेगा आपका डी। जहाँ ऐसे है कि जहाँ रहना हो वहाँ की रीतियों के अनुसार आचरण करना चाहिए, उसमें ढल जाना चाहिए, वरना दिक्कत होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन है, अगले लोकसभा चुनावों को लेकर सुगबुगाहट शुरू हो गई है। ठीक है, अगले लोकसभा चुनावों को लेकर सुगबुगाहट शुरू हो गई है। तो कानाफूसी, बातचीत, शिकायत, हलचल, इनमें से कौन सा आएगा ये पूछा जा रहा है। तो चुनाव की कोई कानाफूसी नहीं होती क्योंकि ये तो सारे सबके सामने होते हैं। हलचल नहीं होती, शिकायत कोई नहीं करेगा अगले चुनावों की, वह तो चुनाव होने के बाद भले ही करते रहें या होते टाइम करते रहें। बातचीत शुरू होना ही सुगबुगाहट शुरू होना कह देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका पढ़ सकते हैं विकल्प ए, मतलब ऑप्शन ए में जिस शब्द का प्रयोग किया गया है पूरी तरीके से सुगबुगाहट को व्याख्यात करने में समर्थ नहीं है, मतलब एबल नहीं है। विकल्प बी, ऑप्शन बी इसलिए सही नहीं है क्योंकि कानाफूसी किसी गुप्त बात के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है और चुनाव कोई गुप्त नहीं है, यही हमने कहा। विकल्प डी में दिया गया, सी तो बाद में बताएंगे ना, विकल्प डी में दिया गया शब्द भी सुगबुगाहट के स्थान पे पूर्ण नहीं है, इसलिए यह विकल्प भी अनुचित है, मतलब सही नहीं है। इसका उचित उत्तर विकल्प सी है क्योंकि यह शब्द वाक्य की गंभीरता और अर्थ दोनों को प्रस्तुत करने में, रिप्रेजेंट करने में पूर्ण रूप से सक्षम है। ठीक है, तो अगर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, इसी टाइप की कुछ पीडीएफ्स और चाहते हैं, तो सर्च कीजिएगा टेलीग्राम के अंदर ओलीवुड इज़ द न्यू ब्लैक। वहाँ पे इस ग्रुप के अंदर आपको अलग अलग वीडियोस प्रोवाइड करवाए जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है, अगर हाँ तो अपने फीडबैक को कमेंट के अंदर शेयर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सीरियस दोस्तों के साथ जिन्हें जॉब की सख्त ज़रूरत है, जिनकी फैमिली को जॉब की सख्त ज़रूरत है। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना है कि नहीं, ये अब आपके डिसीजन आपके हाथ में है। थैंक यू सो मच।